नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल में। आपके साथ मैं सराफत अली मिर्ज़ा। आइए देखते हैं आज की छोटी बड़ी खबरें। आइए आपको ले चलते हैं डॉक्टर ज्ञान प्रकाश जी के पास, और डॉक्टर ज्ञान प्रकाश जी ये बताएंगे कि इस महामारी के चलते कैसे इससे लड़ा जा सकता है, क्या बचाव किए जा सकते हैं। क्या कहना है डॉक्टर ज्ञान प्रकाश जी आपका? आइए हम सर्वप्रथम इस वैश्विक महामारी में कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें, उसके लिए योग के माध्यम से आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से हम घर में रहते हुए अपने आप को स्वस्थ रख सकें। उसके लिए हमारी नियमित दिनचर्या होनी चाहिए, अर्थात जब हम प्रातःकाल सो कर के उठें तो उठने के पश्चात ऊषापान करें। ऊषापान अर्थात हम 2 गिलास पानी पिएं और पानी पीने के पश्चात हम 3 आसनों का अभ्यास करते हैं, जिसे योग में कहा गया है ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन। ये आप देख सकते हैं, जिसकी पिक्चर्स मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर। इन तीनों आसनों का अभ्यास हम प्रातःकाल करते हैं, जिसमें ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन। इन आसनों के अभ्यास के पश्चात फिर हम फ्रेश होने के लिए जाते हैं, और फ्रेश होने के पश्चात फिर हम ब्रश, स्नान इत्यादि करते हैं। नित्य कर्म हमारे अति आवश्यक हैं। वर्तमान में जैसा हम देखते हैं, लोग मॉर्निंग में उठते हैं और मोबाइल व्हाट्सएप पे लग जाते हैं, तो हमें यह नहीं करना है। हमें सर्वप्रथम ऊषापान के पश्चात हमें फ्रेश होना है। फ्रेश होने के पश्चात आप स्नान करें और उसके पश्चात आप योगाभ्यास के लिए अपने आप को तैयार करें। तन की स्वच्छता हमने स्नान के माध्यम से की। अब मन की स्वच्छता के लिए, मन की पवित्रता के लिए हम योग और ध्यान का अभ्यास करेंगे। जैसा कि महर्षि पतंजलि ने कहा है कि अथ योगानुशासनम, अर्थात योग एक अनुशासन है, जीवन का अनुशासन है। और उस अनुशासन के माध्यम से सेकेंड जो सूत्र महर्षि पतंजलि कहते हैं, योगः चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। आइए हम आसन के अभ्यास के माध्यम से, आसन प्राणायाम के अभ्यास के माध्यम से हम अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखेंगे। तो उसी क्रम में आइए, ये 30 मिनट का योगाभ्यास का पैकेज है, जो मैं आज हम हैं आज़ाद न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। सर्वप्रथम हम आसनों का अभ्यास से पूर्व हम मंत्र, एक प्रार्थना दोहराएंगे। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इस वैश्विक महामारी में हम सभी जल्दी से जल्दी बाहर निकलें, और ये जो महामारी है, जो कोरोना वायरस है, ये जल्दी से जल्दी खत्म हो और हम पुनः अपने जो हमारी पहले जैसी स्थिति थी, हम नियमित अपने कार्यों में जा सकें, अपने ऑफिस में जा सकें। उसके लिए ही आइए हम करें योग, रहें निरोग। आइए हम एक प्रार्थना करते हैं। योग करने से पहले वह प्रार्थना सभी लोग गायत्री मंत्र के साथ ओम के उच्चारण के साथ प्रारंभ करेंगे। भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। इस प्रार्थना के पश्चात हम सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम हमारे जो रात की जकड़न है उसको दूर करने का प्रयास करता है। तो हम सर्वप्रथम पादांगुली नमन, पैर की उंगलियों को मोड़ेंगे, फिर पादांगुली नमन, गुल्फ गुणन, जानु नमन, जानु चक्र। पैरों के अभ्यास के पश्चात हम हाथ की उंगलियों का अभ्यास करेंगे। जिस प्रकार से हाथ की उंगलियों को मणिवन चक्र क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज, देन कोहनी नमन, साइड से ही करेंगे इसको, फिर अप एंड डाउन, फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसके मैं आपको डायग्राम भी दिखाना चाहूँगा। ये डायग्राम आप देख करके इसको और अच्छे से समझ करके इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। ये देखिए, ये अभ्यास है जिसे स्कंद चक्र कहते हैं। अब इसके पश्चात हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए ग्रीवा संचलन का अभ्यास करेंगे।
वो ग्रीवा संचलन का अभ्यास आप चित्र में देख सकते हैं। गर्दन को आगे की ओर, गर्दन को पीछे की ओर 5 टाइम्स, देन लेफ्ट साइड, देन राइट साइड। इस प्रकार से 5 टाइम लेफ्ट, 5 टाइम राइट, देन क्लॉकवाइज, देन एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार ग्रीवा संचलन का अभ्यास हम करते हैं। उसके पश्चात हम अपने कमर का अभ्यास करेंगे, जिसे चक्की चालासन अभ्यास कहते हैं। दोनों पैरों को फैलाते हुए क्लॉकवाइज दोनों हाथों को, फिर एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार ये कमर का अभ्यास है। और हम आसनों की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम कमर के अभ्यास के लिए ही हम भुजंग आसन का अभ्यास करते हैं। जिनको कमर दर्द रहता है उसके लिए 4 अभ्यास आप यदि करें तो इन 4 अभ्यास के माध्यम से, क्योंकि हमें इस लॉकडाउन की अवस्था में घर में ही रहना है, तो घर में रहने के पश्चात हमारे कमर में दर्द या और भी कई प्रकार की समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। उन समस्याओं का समाधान योग में है। करें योग, रहें निरोग। इन आसनों के अभ्यास के पश्चात हम आगे चलते हैं। इसके पश्चात आप चक्की चालासन का अभ्यास देख सकते हैं। ये चक्की चालासन का अभ्यास जूम करके आपको हमारे न्यूज़ चैनल के जो आदरणीय युवराज जी हैं वो दिखा रहे हैं। इस प्रकार से इन आसनों के पश्चात हम फिर सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं। सूर्य नमस्कार में ये 12 आसन हैं। ये 12 आसन आपको न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाया जा रहा है। इन आसनों का अभ्यास यदि हम करते हैं तो ये 12 आसन हमें तन मन से स्वस्थ रखते हैं और प्रसन्न रखते हैं। इन 12 आसनों के पश्चात यदि आप कुछ कठिन आसन, जैसा कि जानु चक्र जो शुरू में बताया आपको, इन आसनों का अभ्यास भी आप कर सकते हैं। पैरों के लिए, घुटनों के लिए अपने नियमित रूप से यदि हम अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे किस प्रकार से देख सकते हैं आप बड़े बड़े कैंपों में डॉक्टर ज्ञान प्रकाश जी जाकर के करें योग, रहें निरोग, सभी को स्वस्थ करने का प्रयास करते हैं। और इस प्रकार से यदि हम घर में रह करके इन छोटे छोटे सूत्रों का पालन करते हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। और इस प्रकार से देखिए बड़े बड़े कैंपों में जाकर के पूरे सरकारी तंत्र में, जिसमें आपके 40 बटालियन पीएसी, जेल, आपका इन सभी क्षेत्रों में जाकर के योग करने का प्रयास और कराने का प्रयास, स्कूल कॉलेज हरिद्वार के सभी स्कूलों में, सभी कॉलेजेस में योग करा चुके हैं डॉक्टर ज्ञान प्रकाश जी। और आइए अब हम किस प्रकार से घर में रह करके अपने आप को स्वस्थ रह सकते हैं। आसन के पश्चात हम प्राणायाम का अभ्यास करें। प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे अच्छा प्राणायाम बताया गया है, अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो आइए हम देखते हैं कैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम आप घर में रह करके घर में ही कर सकते हैं। लेफ्ट नोस्टर से लंबी गहरी श्वास लेंगे, ये प्रणव मुद्रा। प्रणव मुद्रा के पश्चात लेफ्ट नोस्टर से लंबी गहरी श्वास लें। दोनों नासिका छिद्रों को बंद कर लें। यथासंभव श्वास को अंदर रोकने का प्रयास करें। तत्पश्चात राइट नोस्टर से श्वास को बाहर करें। पुनः राइट नोस्टर से लंबी गहरी श्वास लेते हुए पुनः यथासंभव श्वास को अंदर रोकते हुए अंतःकुंभक करते हुए लेफ्ट नोस्टर से श्वास को बाहर करें। यह एक अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसी प्रकार यदि आप इसके 10 साइकिल करते हैं तो अनुलोम विलोम प्राणायाम से आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे इम्यूनिटी पावर कहा गया है, यदि आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है तो आप आने वाले जो वायरस है उससे आप अपने आप का बचाव कर सकते हैं। फिर भ्रामरी प्राणायाम है, अति उत्तम मन की शांति के लिए, अपने ब्रेन की पावर को बढ़ाने के लिए भ्रामरी प्राणायाम।
भ्रामरी प्राणायाम के पश्चात कपालभाति का अभ्यास करें। कपालभाति एक क्रिया है, इस क्रिया के माध्यम से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। देखिए, पूरी लंबे श्वास को बाहर निकालें और आप स्टमक को अंदर की ओर करें। अब कपालभाति के अभ्यास के पश्चात आप सूर्यभेदी प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम, इन प्राणायामों का अभ्यास आप करते हैं। सूर्यभेदी प्राणायाम कैसे करेंगे आप इसको देखें। राइट नोस्ट्रिल से लंबी गहरी श्वास लेंगे, यथासंभव श्वास को अंदर रोकेंगे। जितना आप अंतः कुंभक करेंगे उतना ही आप कोरोना वायरस से अपने आप को लड़ने के लिए तैयार कर सकेंगे। यथासंभव श्वास को रोकते हुए, गहरेंद्र संहिता में इसका वर्णन किया गया है कि आप 64 मात्रा तक श्वास को रोकें, फिर श्वास को बाहर निकालें लेफ्ट नोस्ट्रिल से। राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। ये सूर्यभेदी प्राणायाम, क्योंकि कोरोना वायरस के लिए कहा गया है कि जैसे जैसे वातावरण में टेम्परेचर बढ़ेगा, सूर्य की गर्मी बढ़ेगी, वायरस धीरे धीरे अपने आप ही खत्म होता चला जाएगा। तो अपने शरीर के टेम्परेचर को कैसे बढ़ाएं, इसके लिए सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास करें। उसके पश्चात आप भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें। भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में कहा गया है गहरेंद्र संहिता में कि हमारे जो हिमालय में ऋषि मुनि रहते हैं, ऋषि मुनि हिमालय में जहाँ टेम्परेचर -10 है, -7 है, वहाँ पर अपने शरीर के तापमान को बढ़ा करके, अपने शरीर की गर्मी को बढ़ा करके, किस प्राणायाम के माध्यम से, भस्त्रिका प्राणायाम के माध्यम से अपने शरीर के तापमान को बढ़ा लेते हैं। आइए देखते हैं भस्त्रिका प्राणायाम कैसे किया जाता है। दोनों नासिका से लंबी गहरी श्वास लेंगे, इस प्रकार आप भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम आपके शरीर के टेम्परेचर को बढ़ाएगा। मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि जिनका हाई बीपी रहता है वो भस्त्रिका प्राणायाम ना करें। जिनका टेम्परेचर, जिनका बीपी नॉर्मल रहता है वो भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें। 5 से 10 बार इसका अभ्यास करें। शरीर में तापमान बढ़ेगा और कोरोना वायरस की जो आज कहा जा रहा है वैश्विक महामारी है, कहा जा रहा है कि पेपर से, सब्जी वाले से और कई माध्यमों से कोरोना वायरस हमारे घर में प्रवेश कर सकता है, पर एक ही माध्यम है जिससे हम बच सकते हैं। वह माध्यम है इसका सतर्कता, जागरूकता, अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा करके। तो आइए भस्त्रिका प्राणायाम के माध्यम से अपने शरीर के तापमान को बढ़ाएं और हम कोरोना के जो वायरस है उससे अपने आप का बचाव कर सकें। कुछ छोटे से मैं टिप्स देना चाहूँगा। और इसी प्रकार से आज़ाद न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो भी इसको देख रहे हैं, पूरे समस्त भारतवासी इसका यदि पालन करते हैं तो ज़रूर वो कोरोना वायरस की जो जंग है इससे हम लड़ सकते हैं और यथाशीघ्र ही यह वायरस जल्दी ही चला जाएगा। इसके लिए आप जो घर पे रहते हुए गर्म पानी का सेवन करें। नियमित रूप से आप दिन में 3 बार गर्म पानी का सेवन करें और गार्गिल करें। इसके साथ ही आप क्या कर सकते हैं, आप आंवला चूर्ण का प्रयोग करें जिसमें विटामिन सी पाया जाता है। आंवला चूर्ण 100 ग्राम मिश्री का चूर्ण, मिश्री का पाउडर, दोनों को मिक्स कर लीजिए और 1 चम्मच आप प्रातःकाल लें। इससे आपके विटामिन सी जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। इसके साथ ही आप योग करें और स्वस्थ रहें। इसी के साथ ही मैं अंत में आप सबसे कहना चाहूँगा कि योग के लिए आप मेरे से कोई सुझाव चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 9258369699। आप मेल के माध्यम से भी आप परामर्श ले सकते हैं gp.awgp@gmail.com। आप वेबसाइट देखना चाहते हैं www.gyanyogaCenter.org पे आप सर्च कर सकते हैं और मेल कर सकते हैं। आप इसके माध्यम से आप अपने घर में रहते हुए ही आप परामर्श ले सकते हैं। अंत में मैं हम हैं आज़ाद न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया, सौभाग्य दिया कि आप सब तक यह जानकारी जो योग के माध्यम से जो मैंने जाना है, अनुभव किया है, वह आप तक शेयर कर सकूं। मैं आज़ाद न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे जो कैमरा पर्सन हैं युवराज जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस महामारी में भी वह अपने घर से निकल करके आप तक अब न्यूज़ पहुंचा रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद युवराज जी। ओम शांति। देख रहे थे डॉक्टर ज्ञान प्रकाश जी को योग के प्रचार प्रसार के लिए इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार और भी कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।
इन्होंने अपने विचार रखे, वह सुझाव दिए, आप इन पे अमल कीजिएगा और इस कोरोना महामारी से बचिएगा, घर पे रहिए। कैमरामैन उमेश तिवारी के साथ मैं युवराज सिंह हजार। भाइयों को, जिसमें आपके देवेंद्र जी, तिवारी जी, युवराज जी को मैं धन्यवाद देते हुए योग की तरफ से, हमारे योग परिवार की ओर से, ज्ञान योग परिवार की ओर से ये कुछ पुस्तक हैं। ये हैंडवार भाइयों को, जिसमें आपके देवेंद्र जी, तिवारी जी, युवराज जी को मैं धन्यवाद देते हुए योग की तरफ से, हमारे योग परिवार की ओर से, ज्ञान योग परिवार की ओर से ये कुछ पुस्तक हैं। ये हैंडवाश के लिए साबुन से हैं और इस पुस्तक के माध्यम से कुछ दवाइयाँ दे रहे हैं, जो हम आज़ाद न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करते हुए ओम शांति। हैंडवाश के लिए साबुन से हैं और इस पुस्तक के माध्यम से कुछ दवाइयाँ दे रहे हैं, जो हम आज़ाद न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।